अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। अगर आप सरकारी महकमे से पंगा लेंगे तो बाबू वो खेल दिखा देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, मैं कर रहा हूं बात अयोध्या की, जहां 5.5 करोड़ का बिजली का बिल आया है। उसके बाद गांव वाले धरना प्रदर्शन रोज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है अयोध्या का, पहले तो ये रिपोर्ट देखिए और फिर वहां से संवाददाता जुड़ेंगे हमारे साथ, आशुतोष पाठक। उनसे पूछेंगे कि क्या बीच का हल निकलेगा या सही में 5.5 करोड़ का बिल आया है। नौकरशाही की नाराजगी आपको कितनी भारी पड़ सकती है, इसका शायद आपको कोई अंदाजा ही नहीं। हालांकि लोकतंत्र में विरोध करने का हक सबको है, लेकिन विरोध करने की सजा के लिए कोई नियम या कानून नहीं बनाया गया, जिसका शिकार हुए हैं मजदूर नेता जय गोविंद सिंह। दरअसल बिजली निगम की नीतियों के विरोध में धरना देने वाले मजदूर नेता जय गोविंद सिंह पर 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस थमाया गया है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 5.5 करोड़ रुपए। दरअसल रामनगरी अयोध्या में बिजली निगम की नीतियों का विरोध कर रहे मजदूर यूनियन के नेता को निगम अधिकारियों ने 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया है। आरोप है कि मजदूर नेता के धरने की वजह से विभाग को भारी नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई उन्हें खुद करनी होगी। इसी के साथ विद्युत निगम के एक्सीएन ने मजदूर नेता को तय की गई राशि को जमा कराने के लिए 25 जून तक की समय सीमा भी तय कर दी है। पूरे अयोध्या में हमारे 246 अल्प वेतन भोगी निविदा संविदा कर्मचारियों को, जिनको बिना किसी कारण के, बिना कोई नोटिस दिए, बिना वेतन का भुगतान किए आनन फानन में मुख्य अभियंता वितरण इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया अयोध्या क्षेत्र अयोध्या के द्वारा अचानक निकाल दिया गया है। और पूरे अयोध्या जोन की बात किया जाए तो लगभग 1,500 हमारे संविदा कर्मचारियों को कार्य से निष्कासित कर दिया गया है। इसके विरोध में हम लोग लगातार, आज 37वां दिन है, हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि मान्यवर कृपया आप वो आदेश दिखाइए, अगर एमडी ने कोई ऐसा आदेश दिया हो या चेयरमैन ने कोई ऐसा आपको लिखित आदेश दिया हो जिसके तहत आपने निष्कासन किया। जबकि कंपनी से हम लोगों ने बात किया तो कंपनी आज तक कह रही कि हम अपने स्तर से किसी भी एक भी कर्मचारी को निष्कासित नहीं किए गए हैं। जो भी अयोध्या में निष्कासन किया गया है वो सारा का सारा निष्कासन मुख्य अभियंता के स्तर से किया गया है। इसके विरोध में हम लोग लगातार यहाँ पर आंदोलनरत हैं। रही बात 5,50,00,000 रुपए का मेरे ऊपर जो अर्थदंड लगाया गया है, ये तानाशाह मुख्य अभियंता इंजीनियर अशोक कुमार चौरसिया जब से अयोध्या में पदभार ग्रहण किए हैं, ये केवल लूट कर रहे हैं और लूट यहाँ चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने में जुटे हुए हैं। एक्सीएन की ओर से जारी ये नोटिस इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में बिजली निगम संविदा कर्मियों को बिना नोटिस के ही बाहर निकाल रही थी। इसके विरोध में विद्युत मजदूर पंचायत के जिलाध्यक्ष जय गोविंद सिंह मुख्य अभियंता अशोक कुमार चौरसिया के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उनका ये धरना 22 अप्रैल से शुरू होकर 10 मई तक चला था। इसके बाद एक्सीएन ने जय गोविंद सिंह को एक रिकवरी नोटिस थमा दिया। इस नोटिस में उन्होंने कहा कि धरना प्रदर्शन की वजह से विद्युत विभाग को राजस्व की हानि हुई है। एक्सीएन ने राजस्व हानि निर्धारित करते हुए इसकी भरपाई के लिए जय गोविंद सिंह को आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 4.5 करोड़ रुपए की राजस्व हानि हुई है। वहीं 1 मई से 10 मई तक करीब 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए जय गोविंद सिंह को राजस्व नुकसान की पूरी रकम यानी 5.5 करोड़ रुपए विभाग में जमा करानी होगी। इसके लिए उन्होंने अंतिम तिथि 25 जून निर्धारित की है। 29/4 को दी गई, एक नोटिस हमको 3/5 को दी गई और तीसरी नोटिस हमको 24/5 को प्राप्त हुई है, जिसमें इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 21 जून तक आपसे 5,50,00,000 रुपया अर्थदंड के रूप में वसूला ही वसूला जाएगा।
जो एक तानाशाही साफ झलकता है। मेरी आवाज को दबाने के लिए इन्होंने हमको धमकी दिया है कि 5 करोड़ 50 लाख रुपए का जैसे ही नोटिस इनको दिया जाएगा, ये यहाँ से दरी और बैनर उठा करके भाग जाएंगे। लेकिन 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ का भी ये नोटिस देंगे हम यहाँ से, जब तक अपने साथियों को, एक एक साथियों को रोजी रोटी को वापस नहीं लाते, हमको न्याय नहीं दिया जाता और यह नहीं बताया जाता कि किन कारणों से इनको निकाला गया। लिखित पत्र हमारे समक्ष नहीं रखा जाता, तब तक इस भ्रष्टाचार के खिलाफ और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए हम अनवरत यहाँ पर 37 दिन नहीं 370 दिन भी बैठना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः मुख्यमंत्री जी से मांग करेंगे। एक्सीएन का ये नोटिस इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें लोग बिजली निगम में लोकतंत्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि लोकतांत्रिक भारत में कब से धरना और प्रदर्शन अवैध हो गया? क्या इस देश में हक की लड़ाई पर भी प्रतिबंध है? हालांकि मजदूर नेताओं ने खुद इस मामले में फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या लग रहा है कि 25 जून को 5.5 करोड़ की विभाग इन लोग को जेल भेजने की तैयारी करेगा, या वाकई में जो आरोप लग रहा है कि एक्सीएन की मनमानी, क्या ग्राउंड रियलिटी है? क्या रिपोर्ट आपकी हमने देखी? दरअसल 22 अप्रैल को 1 महीने से ऊपर होने वाली है वो तिथि, जब ये लोग जो यूनियन है जय गोविंद के नेतृत्व में करीब 150 से 250 लोग जो है एक धरना प्रदर्शन किए थे मुख्य अभियंता के ऑफिस के सामने। इनकी मांग थी कि मुझे, हम लोगों को जो नौकरी से बेदखल किया जा रहा है, किस आधार पे किया जा रहा है, क्या कोई ऊपर से कोई कंपनी, जिस कंपनी के तहत ये लोग नौकरी कर रहे थे, उससे कोई नोटिस आया है, या क्या किस विभाग से आया है, कहाँ से ये नोटिस आई है, आदेश आया है कि हम लोगों को कार्य से मुक्त किया जा रहा है। इसकी जानकारी को लेकर ये जब मुख्य अभियंता अशोक चौरसिया से मिलने पहुंचे जय गोविंद सिंह, तब वहां पे ये पता चला कि वो बोले कि नहीं, हम कुछ दिखा नहीं सकते हैं। जो गोविंद सिंह ने बताया है TV9 से जो बात करते हुए कि हम कुछ दिखा नहीं सकते हैं और हम आपको निकाल रहे हैं। तो इसको लेकर जय गोविंद सिंह के नेतृत्व में करीब 200 से 250 लोग वही मुख्य अभियंता के ऑफिस के सामने जो है वहां पे धरने पे बैठ गए। उसके बाद ये 1 मई से 10 मई तक ये धरना चला है, जिसके बाद अशोक जो चौरसिया है, अशोक कुमार, इन्होंने जो है 5.5 करोड़ रुपए का एक नोटिस इनको भेजा है रिकवरी का, कि राजस्व का नुकसान हुआ है इस धरने के दौरान। तो इसको लेकर भी एक नोटिस यहाँ से एक पत्र भेजा है। जय गोविंद ने इनसे चौरसिया से पूछा है किस तरीके से नुकसान हुआ। तो क्या और लेवल पे बातचीत, आशुतोष, क्या मंत्री जी के पास कोई बात, कुछ डीएम के पास शिकायत की हो, कप्तान के पास की हो, कि ये सीधे सीधे सिर्फ एक्सीएन बिजली विभाग के फैसला ले लिया, अब इनको 5.5 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया? इसके पीछे की एक सियासत और हो सकती है कि क्या जो बिजली आंदोलन 29 तारीख से होना था निजीकरण के खिलाफ, ये उसी की कड़ी में भी एक जुड़ता हुआ आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जो बिजली आंदोलन होना था वो पूरे प्रदेश में होना था, जितनी जानकारी मुझे है, और उस आंदोलन के तहत ये लोग भी उसमें शामिल होने वाले थे। लेकिन ये आंदोलन तब जो है ये इनकी खुद के मतलब होता है कि नहीं, सर मुराते ओले पड़े, जब इनको खुद निकाल दिया गया, इनकी नौकरी से निकाल दिया गया। इनका ये आरोप है कि जो पुराने लोग हैं 10 साल 15 साल से जो काम कर रहे थे, उनको निकाल के नए लोगों की भर्ती की गई है, उनको अवैध तरीके से इस कार्य में लाया गया है और उन्हें निकाल दिया गया है। और जब इसका विरोध किया जा रहा है तो उन्हें अपनी कलम की ताकत से अवैध रूप से उन्हें वसूली के रूप में 5 करोड़ 50 लाख रुपए का नोटिस देकर उनके अंदर भय पैदा किया जा रहा है। इस तरह की बातें आ रही है। लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन और तमाम तरह से, क्या अभी ये धरना प्रदर्शन सुबह 10 से 5 चल रहा है आशुतोष? चल रहा, अभी भी ये धरना प्रदर्शन कल भी चलेगा? से शाम पर, जी कल भी चलेगा और ये अभी लगातार चलेगा। आज 35वां दिन है इस धरना प्रदर्शन का। और जय गोविंद सिंह ने ये साफ कह दिया है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके साथियों को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक ये धरना अनवरत जारी रहेगा। धन्यवाद आशुतोष, आपका इस बड़ी खबर में जुड़ने के लिए। अयोध्या में संविदा पर कहें कर्मचारियों को ये
हटा दिया गया है। वो लोग इस बात को मानने को नहीं है कि बिजली के जो निजीकरण वाली कंपनी है उन्होंने हटाया है। उनका कहना है इस जो एक्सियन है वो अपना मनमानी करने के चलते उनको हटा रहे हैं और भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि आज 37 दिन से धरना चल रहा है। सुबह 10 से 5 चलता है, कल भी जारी रहेगा। और जैसा कि आशुतोष ने बताया कि धरना उन्होंने कहा है जब तक उनकी नौकरी वापस नहीं आएगी तब तक ये जारी रहेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।